अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम क्या होती है, ट्रबल रिपोर्ट क्या होती है और उसका लाइफ साइकिल क्या होता है। पर इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिल सकें, और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। बिफोर वी स्टार्ट व्हाट इज़ स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, लेट्स डिस्कस द मेन डेफिनेशन ऑफ प्रोसेस मॉडल। प्रोसेस मॉडलिंग क्या है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है बिजनेस प्रोसेस या वर्क फ्लो का। अलग अलग तरह के प्रोसेस मॉडल होते हैं, जिसमें वाटरफॉल मॉडल, इंक्रीमेंटल मॉडल, इटरेटिव मॉडल, स्पाइरल मॉडल भी एक प्रोसेस मॉडल है, प्रोटोटाइप मॉडल, और इसी तरह स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम भी एक प्रोसेस मॉडल है। स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम जो होती है वो एब्रीविएशन होती है एसटीडी की। स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम एक टेक्निक होती है जो कि डोमेन नॉलेज को डॉक्यूमेंट करने के लिए इस्तेमाल होती है। डोमेन नॉलेज क्या है कि किसी पर्टिकुलर फील्ड के बारे में थोड़ी बहुत मालूमात होना, ताकि आप कोई एप्लीकेशन बना सकें। जैसे एक मेडिकल फील्ड है, अगर आप मेडिकल फील्ड के हवाले से या किसी हॉस्पिटल के लिए कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा होना चाहिए कि मेडिकल फील्ड में क्या क्या होता है, उसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि आप कोई एप्लीकेशन अच्छे से बना सकें। तो किसी भी फील्ड की थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होना, उस चीज़ को हम कहते हैं डोमेन नॉलेज। तो क्या होता है कि स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम टेक्निक होती है जो कि हम डोमेन नॉलेज को डॉक्यूमेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे केसेस में इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जाती है, और उस पर कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है। उस इन्फॉर्मेशन पे कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है इससे पहले कि वो अगले स्टेप पे जाए। तो जैसे ऑफिस होता है, उसमें एक फ़ाइल एक टेबल से दूसरी टेबल जा रही होती है, और उस फाइल पर कोई ना कोई टास्क या एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है। तो ये होता है स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम क्या है कि यानी कि आसान लफ्ज़ों में कहूँ कि किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फंक्शन परफॉर्म होगा तो वो किसी स्टेट में जाएगा, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, लेट्स डिस्कस व्हाट इज़ ट्रबल रिपोर्ट एंड इट्स लाइफ साइकिल। जैसे मैंने डिस्कस किया कि एक जगह से दूसरी जगह इन्फॉर्मेशन जा रही होती है, तो ये एक कम्युनिकेशन नेटवर्क बन जाता है। तो इस कम्युनिकेशन नेटवर्क में कोई ना कोई, अगर कोई इशू आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है जिसका वो बहुत असर होता है, कोई ना कोई इफ़ेक्ट होता है बड़ा, जो कि सर्विस पर असर, कोई उसकी क्वालिटी पर असरअंदाज हो रहा होता है। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं कि ट्रबल आ गया है। तो जब कोई ट्रबल या इशू आता है तो उस इशू को रिजॉल्व किया जाता है। तो ट्रबल रिपोर्ट जो है वो 6 मरहलों से गुजरती है, यानी कि 6 स्टेट से गुजरती है अपने लाइफ साइकिल में। पहली स्टेट है क्यूड, दूसरी स्टेट ओपन या जिसे हम एक्टिव भी कहते हैं, तीसरी स्टेट है डेफर्ड, अगली है क्लियर्ड, क्लोज्ड, डिसेबल्ड। तो ये कितनी हो गई, 6 स्टेटस हो गए। पहला क्यूड, दूसरा ओपन, तीसरा डेफर्ड, चौथा क्लियर्ड, पांचवा क्लोज्ड एंड छठा डिसेबल्ड। ये एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। क्यूड क्यूड क्या है कि ट्रबल रिपोर्ट क्यूड स्टेट में है, यानी कि वो प्रॉब्लम इनिशिएट हो गई है, सामने आ गई है। याद रहे कि इसमें ट्रबल को रिजॉल्व अभी नहीं किया, यानी कि उस पर कोई काम स्टार्ट नहीं हुआ, अभी सिर्फ वो इनिशिएट हुई है। ठीक है, ट्रबल रिपोर्ट हो सकता है कि वो क्यूट स्टेट से सीधा कैंसिल हो जाए, और ये इसको कैंसिल कौन करेगा, याद रहे इसको कैंसिल मैनेजर ही कर सकता है। ठीक है, एजेंट जो है वो इस तरह की रिक्वेस्ट आने पर वो उसको क्लोज भी कर सकता है ट्रबल रिपोर्ट को। ओपन एंड एक्टिव स्टेट। ओपन एंड एक्टिव स्टेट क्या होती है कि जब कोई ट्रबल रिपोर्ट ओपन एंड एक्टिव स्टेट में तब रहती है जब कोई एक्शन परफॉर्म किया जाता है, पहला एक्शन जो परफॉर्म किया जाता है, तब ये ओपन एंड एक्टिव स्टेट में रहती है। ठीक है, अब ये जब एक्शन परफॉर्म किया जाता है, हो सकता है कि जिसने एक्शन परफॉर्म किया वो आगे किसी और को भी ये एक्शन परफॉर्म करने के लिए आगे ट्रांसफ़र कर दे। ठीक है, तो एक बंदा दूसरे बंदे को जो कि रिस्पॉन्सिबल है, हो सकता है कि वो इस इशू को रिजॉल्व कर सके, तो ये आगे ट्रांसफ़र की जा सकती है रिस्पॉन्सिबल पर्सन को, ताकि फ़र्दर प्रोसेस हो सके। और याद रहे कि इस टाइम पर ये ओपन और एक्टिव स्टेट में ही रहेगी, इसको अगली स्टेट में चेंज नहीं करना, अभी ये ओपन एंड एक्टिव स्टेट में ही है। अच्छा, ट्रबल रिपोर्ट जो होती है वो ओपन एंड एक्टिव स्टेट से कैंसिल भी की जा सकती है, और इसको कैंसिल कौन करता है, मैनेजर करता है। ठीक है, याद रहे कि मैनेजर जो है वो ओपन एंड एक्टिव स्टेट से अगर कैंसिल किया जाए रिपोर्ट को, तो वो मैनेजर ही करेगा। और जो एजेंट है वो, अगर इस तरह की रिक्वेस्ट अगर आ जाती है, तो वो एजेंट ही है जो कि इस ट्रबल रिपोर्ट को क्लोज स्टेटस पे लेके जा सकता है। डेफर्ड स्टेट क्या है कि अभी उस ट्रबल को रिमूव करने के लिए, उस ट्रबल को रिजॉल्व करने के लिए जो एक्शन परफॉर्म होना है उसको अभी पोस्टपोन कर दिया गया है, यानी कि फ़िलहाल उस पर काम नहीं हो सकता। ठीक है, उसको याद रहे कि इसको कैंसिल नहीं किया, इसको फ़िलहाल पोस्टपोन कर दिए। अच्छा, ये पोस्टपोन कब होता है, जब हमें पता नहीं चल रहा होता कि असल वजह या असल फॉल्ट किधर आ रहा है। ठीक है, तो ये कुछ टाइम पीरियड के लिए इसको पोस्टपोन कर दिया जाता है।
और कुछ टाइम के लिए इसको रिपेयर एक्टिविटी इस पर परफॉर्म नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, ये डेफर्ड टेलीकम्युनिकेशन ट्रबल रिपोर्ट जो है वो एक्टिव और ओपन की जा सकती है, और इसको डायरेक्टली क्लोज स्टेट पे भी पहुंचाया जा सकता है अगर ये किसी न किसी रीज़न से कैंसिल कर दी जाए। ये ट्रबल रिपोर्ट डेफर्ड स्टेट से कैंसिल मैनेजर ही कर सकता है, और एजेंट क्या है कि इस तरह की रिक्वेस्ट अगर वो रिसीव करता है तो वो क्लोज़ कर सकता है इस तरह की ट्रबल रिपोर्ट को। तो ये सिर्फ एजेंट का काम है कि वो इस तरह की रिपोर्ट को क्लोज़ करेगा, और कैंसिल कौन करेगा? मैनेजर करेगा। नेक्स्ट स्टेट है क्लियर्ड। क्लियर्ड जब कोई इशू रिजॉल्व हो जाता है तो एजेंट क्या करता है कि इस ट्रबल रिपोर्ट को क्लियर कर देता है, क्लियर स्टेट पे ले जाता है। अगर तो मैनेजर को वेरीफाई करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, यानी कि उसको वेरिफिकेशन प्रोसेस करना है, तो हो सकता है कि वो थोड़ा टाइम ले ले इससे पहले कि एजेंट जो है इस रिपोर्ट को क्लोज़ करे। क्लोज्ड ये स्टेट बताती है कि ट्रबल रेजोल्यूशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, यानी कि इस पर काम हो गया है, इशू रिजॉल्व हो गया है, अब इसको क्लोज्ड स्टेट पर डाल दिया जाए। डिसेबल्ड डिसेबल्ड वो स्टेट होती है जिसमें जिसमें ट्रबल रिपोर्ट की इन्फॉर्मेशन अपडेट ना की जा सकती हो, किस वजह से? लोकल कंडीशंस की वजह से उसमें कोई अपडेशन टास्क परफॉर्म ना हो सकता हो। ये डिसेबल कंडीशन इसमें क्या होता है कि सिर्फ आप रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि उसको सिर्फ देख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन उस पर कोई टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते, उसको उसमें चेंजेस नहीं ला सकते, ठीक है, उस पर कोई टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते, उसको अपडेट नहीं कर सकते। तो ये जस्ट रीड के लिए होता है। ये तब होता है जब कोई स्टेट डिसेबल्ड स्टेट हो। तो स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम में हमने 6 स्टेट्स पढ़ी। पहली क्यूर्ड, ओपन, एक्टिव, तीसरी डेफर्ड, चौथी क्लियर्ड, क्लोज्ड एंड डिसेबल्ड। अच्छा, ये देखें स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम दी हुई है। पहला इन्होंने क्या है कि क्रिएट, उस पर है क्यूड, और फिर पहला ये स्टेट है क्यूड, ठीक है। उसके बाद अगर तो वो अप्रूव हो जाती है और उसको या अप्रूव प्लस ओपन हो जाती है, तो फिर क्या होता है कि ओपन और एक्टिव स्टेट में वो चली जाती है, ठीक है। और अगर क्यूड से हम कैंसिल करें तो कैंसिल से वो क्लोज की जा सकती है, ठीक है। इसी तरह क्यूड अगर शुरू में ही रिजेक्ट हो जाए तो वो वापस चली जाती है, ठीक है। अच्छा, ओपन और एक्टिव में आ जाती है। ओपन और एक्टिव में वो एक से एक, मतलब ओपन और एक्टिव यानी पर उस पर काम शुरू हो गया, ठीक है। वो एक किसी दूसरे को ट्रांसफ़र भी की जा सकती है, यानी किसी दूसरे रिस्पॉन्सिबल बंदे को वो रिपोर्ट वो इशू रेफ़र किया जा सकता है, ताकि वो बंदा वो सॉल्व कर सके वो इशू। तो ये क्या है, रेफ़र और ट्रांसफ़र की जा सकती है उस ओपन एंड एक्टिव। अच्छा, इस टाइम पे ना वो रिपोर्ट या वो इशू ओपन और एक्टिव स्टेट पे ही रहेगा, ठीक है, जब रेफ़र या ट्रांसफ़र हो रहा हो। उसके बाद क्या है, ओपन और एक्टिव स्टेट के बाद वो कैंसिल भी की जा सकते हैं, यानी क्लोज़ किया जा सकता है उसको। और अगर क्लोज़ कैंसिल ना किया जाए तो तीसरा स्टेप है कि डेफर्ड। डेफर्ड क्या है कि फ़िलहाल उस पर काम करना छोड़ दिया है, ठीक है, उसको डेफर्ड स्टेट में डाल दे, यानी कि कोई ना कोई ऐसा इशू समझ नहीं आ रहा, कोई टाइम चाहिए, तो फिर उसमें उसको क्या है कि उसको डेफर्ड स्टेट में डाल दिया, और जब उसका टाइम आता है तो उसको रिलीज़ कर दिया जाता है, वो वापस ओपन एंड एक्टिव स्टेट में जाता है। फिर वो जाकर अगर वो इशू रिजॉल्व किया जा सके तो उसको क्लियर्ड किया जाता है, और अगर वो क्लियर्ड इशू से आगे तो क्लोज, अगर तो वो इशू सॉल्व हो गया है तो उसको क्लोज़ किया जा सकता है, और अगर वापस से रीओपन किया जाए तो वो वापस जाता है ओपन एंड एक्टिव स्टेट पे, ठीक है। अच्छा, और डिसेबल क्या है? डिसेबल यानी कि उस पर रीड एक्शन परफॉर्म किया जा सकता है, लेकिन राइट एक्शन परफॉर्म नहीं किया जा सकता, यानी उसको अपडेट नहीं किया जा सकता, सिर्फ आप उसको रीड कर सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है।